हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आप सबकी समस्या है केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैक बॉन्डिंग बेसिकली होता क्या है और इसमें आप सबको समस्याएं क्यों आती हैं। इसमें तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम समझेंगे कि बैक बॉन्डिंग में क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है, ये मैं पहले से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, इसमें पहले से लिख रखा हूं को, तो ध्यान से देखिएगा, मैं जल्दी समझा देता हूं कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम, जितने भी बॉन्डिंग उसके बीच हो रहा है, ठीक है, वहां पे एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं। तो देखिए क्या होता है कि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज आपको एटलीस्ट उनकी पता होगी तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कोई कंपाउंड ए है, ठीक है, जैसे देखिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। अब मुझे चेक करना है कि इनके बीच का बॉन्ड कोवेलेंट है, आयनिक है या फिर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट एग्जांपल Ea है और इसकी Eb है, ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए जो इसकी वैल्यू है, ठीक है। जनरली आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा या फिर अगर आप केमिस्ट्री में काफी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया वैसे भी लग जाएगा कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक है या फिर कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट किस टाइप का है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, ये इनका डिफरेंस 1.5, ठीक है, थ्रेशोल्ड जो वैल्यू होती है 1.5 होती है। अगर 1.5 से ज्यादा है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं उनके बीच में पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब अगर ए है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज अगर आ गया तो बी के ऊपर माइनस चार्ज ऐसा कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर चार्ज क्रिएट हो जा रहा है तो आयनिक कंपाउंड हो गया। अगर यदि 1.5 से कम है तो ये चार्ज क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। इन या फिर अदर वे में बोले चार्ज जो क्रिएट होंगे वो छोटे होंगे, तो इनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड की तरह उसको हम ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं इनकी बात कर रहा था कि ये क्या होने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट चीज है, एक जो है एक एटम के पास एटलीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपली वही डबल इलेक्ट्रॉन्स का पेयर उनके पास बच रहा हो, ठीक है। तो इसमें टेंशन बैलेंस को लोन पेयर बोल देते हैं, ठीक है, लोन पेयर। तो एटलीस्ट एक लोन पेयर हो और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। जैसे आप जनरल एग्जांपल फिर लेना चाहें तो जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, मैं भी प्रॉपर कंपाउंड लेके एग्जांपल दिखाऊंगा, पर अगर जनरल इस रूल को समझने के लिए देख लीजिए। जैसे ये ए है, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके साथ जो बॉन्ड से लगा हुआ एटम है, ठीक, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ठीक है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल आपको कैसे पता चलेगा खाली है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 5 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ध्यान से देखिएगा क्या लिख सकता हूं इसको 2 and 3, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं ऑर्बिटल से फॉर्म करूं 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा था नहीं पता तो आप अदर वीडियोस भी देखिए, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़िए और मेरी अन्य जो अगर आने वाली वीडियोस हैं उसमें इन सब चीजों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप चाहें उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, इसको आप वहां से जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए, ठीक है, p की जो कैपेसिटी p ऑर्बिटल, इसको ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए px है, ये py और pz है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दे रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल भी कर देते हैं तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बोरान जब बॉन्ड बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, फिर आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है। तो एटम की 2 स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट। तो मैं उसको बता देता हूं, मैंने ये शुरू के 2 रूल्स आपको बता दिए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसका मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट्स में मतलब क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोरान ही मैं ले लेता हूं, ठीक है। बोरान अपने नेचर फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेगा नेचुरल फॉर्म में, ठीक है, वो जनरली मतलब ऐसे लिखेंगे बोरान को, ठीक है। ये किसी भी रिएक्शन के फॉर्म में अगर नहीं किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है तो इसको बोलेंगे कि हम एक ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट। अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसा मैंने पहले लिखा था बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे 1s2 2s2
और 2p1, मतलब बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में लेके आता हूं, तो उसको समझने के लिए पहले इसको मैं ऑर्बिटल्स फॉर्म में दिखा दूं। s का देखिए, s में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 1 होते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। p में जो होते हैं, जितना बेसिक पता होगा आपको हो जाएगा, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, d में 5, ठीक है, और f में 7, ठीक है, ये चीज पता हो। और आपको ये पता होना चाहिए, एक चीज और आप यहां पे ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल में, ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इन सेंस अगर मैं और सिंपलीफाई करूं तो ये जो डिब्बा बनता है ना, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। एक चीज और, मतलब ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता, आप सबको पता होगा, बट फिर भी बहुत सारे को डाउट होता है कि जैसे इसमें अगर एक ऐसे दिखा दूसरे को ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव रोटेट कर रहा है तो दूसरा उसका अपोजिट रोटेट करता है, जिससे नेट चार्ज जो है 0 रहे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका अगर हम प्लस का हाफ वैल्यू लेते हैं, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी पूरा रोटेट नहीं करता, एक इलेक्ट्रॉन हाफ रोटेट करता है, तो उसका जस्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्लस का हाफ रोटेट करेगा। तो देखिए, अगर इसकी वैल्यू प्लस की हाफ है तो आप बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं इसको 0 रखना है, ठीक है, तो इसको 0 रखना है, कि प्लस हाफ है तो बाय डिफॉल्ट ये माइनस का हाफ हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल में, या फिर सिंपल अपने लैंग्वेज में बोले तो एक डब्बे में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू प्लस की हाफ, एक की वैल्यू माइनस की हाफ होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको मैं यहां साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, स्पेस मेरे पास कम है। सो अब देखिए, मैं इसको ग्राउंड स्टेट में इसकी पोजीशन बना के दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए, s में एक ऑर्बिटल हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। तो देखिए, इसे पूरे के पूरे फिल हो गए, डब्बा बिल्कुल खाली ही नहीं है। तो 1s जो है आपका, ये कंप्लीट फिल्ड है। अब 2s की हालत देख लीजिए, देखिए इस s ये भी है, तो s का एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो दोनों फिल हो चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये p ऑर्बिटल है, तो आप बताइए p में कितने हो सकते हैं ऑर्बिटल? 3। ठीक है, 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3। तो अगर तीनों का नाम मैं लिखूं तो ऐसे, एक का px लेते हैं, एक का py और एक का pz। ठीक है, अच्छा, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं p में? आप ध्यान से देखिए, तो 2 इसमें फिल कर सकते हैं हम, 2 इसमें और 2 इसमें, मैक्सिमम मतलब 6, 2 2 4 तो 6 मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ एक। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये अगर फिल हो जाएगा तो ये 2 ऑर्बिटल पूरे के पूरे खाली रहेंगे। ठीक, अब देखिए, ये स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब मैं जो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होने वाला है एक्साइटेड स्टेट में, थोड़ा सा आपको यहां ध्यान रखिए। एक्साइटेड स्टेट में आ गया मतलब वो रेडी है किसी के साथ बॉन्ड बना सके। तो इस सिचुएशन में ये जो बोरान है हमारा, ठीक है, इसको हम स्टार से शो करते हैं। ये केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो ये बॉन्ड बनने के लिए रेडी हो जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखिए, ये एक्चुअली ये इसका आउटर ऑर्बिटल है इसका, और ये 1s जो है ये अंदर का है। तो ये बाहर वाले सर्कल जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये जंप कर जाता है इसके अंदर। समझेगा तब तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसके अंदर। तो मैं यहां से अगर ये एक्साइटेड स्टेट में इसको दिखाऊं और यहां से इक्वल हटा दूं, ठीक है, क्या समझ चुके हैं ग्राउंड स्टेट को? मैं ग्राउंड स्टेट की ये चीज को हटा देता हूं। ठीक, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, ये 2s हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां शो कर दे रहा हूं। ठीक, अब ये एक्साइटेड स्टेट है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। उसके बाद भी देखिए यहां पे एक ऑर्बिटल खाली है। क्या आप देख रहे हैं? मैं इसी चीज की बात कर रहा था, जो मैंने यहां बोला था ना आपको कि यहां पे जैसे मेरा ये रूल क्या बोलता है मुझे कि एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसी वैकेंट ऑर्बिटल की बात मैं रूल में कर रहा था। मैं भी आपको और एग्जांपल दूंगा। अब देख करते हैं, बात करते हैं तीसरा जो हमारा रूल था, जो इसमें लास्ट बचा वो उसका मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट है, देखिए, जो भी आपका एटम से मैं जनरल एग्जांपल लेके चल रहा था, तो फिर से इसी पे आ जाइए। जैसे ये A और B है, ठीक है, ये पीरियोडिक, अगर मान लीजिए हम एटम्स ले रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन अपनी क्या होनी चाहिए, है ना? क्या किसी भी रैंडम को उठा लेंगे और बाय बॉन्डिंग शो कर देंगे क्या वो? ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता है। ये हमारे पीरियोडिक टेबल जनरल जैसे आप जानते हैं कि S, ठीक है, यहाँ पे D, P,
और F। लोकेशन तो आप सबको पता ही है, ठीक। तो इसमें देखिए ध्यान से क्या होगा कि ये हमारा A और B या तो दोनों सेकंड सेकंड पीरियड के हों, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों सेकंड पीरियड के एटम होने चाहिए, या अगर एक सेकंड का है और दूसरा थर्ड का तो भी चल जाएगा, ठीक। और देखिए अगर दोनों थर्ड के हो गए तो नहीं करेगा बैक बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं करेगा भाई, करना चाहिए, लेकिन देखिए इनका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, एटम का साइज। जब एटम का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप खुद ही सोचिए ना, दो हेल्दी लोग अगर उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा ना, तो इसलिए वो ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे, तो उनको डिस्टेंस उनके बीच काफी रहेगी, उनके बीच डिस्टेंस अगर काफी रहेगी तो फिर ओवरलैपिंग के इश्यूज आएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी नहीं हो पाएगी, तो ये रीजन है। और अगर बहुत छोटे साइज है तो भी उनके बीच की बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ऑप्टिमल क्या होता है कि सेकंड और सेकंड थर्ड ये बैक बॉन्डिंग शो करते हैं। अब देखिए मैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये होता है, अगर आपको ये एक्सेप्शन मिल जाता तो केमिस्ट्री एक्सेप्शन, ठीक है, तो अब मैं एक्सेप्शन भी आपको बताऊंगा कि कहां पे वो हो सकता है, ठीक है। बट जनरली इन सेंस आपको यही मिलेगा कि सेकंड थर्ड वाले शो करते हैं, ठीक है। अब सारे रूल्स हो गए हैं, अब मैं एग्जांपल्स पे आ सकता हूं, ठीक है। आपने आई होप आप सबने ये रूल्स नोट कर लिए होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे। तो ये तीन बेसिकली रूल है जो बैक बॉन्डिंग को डील करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे BF3 के साथ में चलना चाहूंगा एग्जांपल में, ठीक। ध्यान से देखिए, मैं बोरान का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखा चुका हूं, तो बस अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद ये वियर्ड ना लगे कि मैं क्या बता रहा हूं, बट फिर भी बोरान एटॉमिक नंबर 5 है। मैं इसमें सीधे एक्साइटेड स्टेट लिखता हूं। देखिए तो 1s2 2s2 अगर 2p1 लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो देखिए ये तो आउटर हो गया, ठीक है ना, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया। तो इसका क्या है, अगर मैं एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि याद कीजिए एक्साइट ट्रांजिशन हुआ था इलेक्ट्रॉन का, और p में कितना चला जाएगा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपको पता है, ये और ये खाली रह जाएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, समझ रहे हैं। मुझे बैक बॉन्डिंग चेक करना है कि क्या BF3 बैक बॉन्डिंग शो करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने सेंटर एटम को पकड़ा, ठीक है, इसका ये है, ये फ्लोरीन लगाया, ये फ्लोरीन लगा दिया, ये फ्लोरीन लगा दिया। हमें क्या चेक करना है, क्या इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, ठीक है, बोरान और फ्लोरीन, इनके बीच का ये बॉन्ड जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल, इनके बीच की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 से कम आता है, ठीक है, इनकी वैल्यू 1.5 से कम आता तो ये अपने आप में कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और ध्यान से देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है, 9 होता है, इट मींस 2 into 7, ठीक है। मतलब क्या ये डिपेंड कर रहा है कि इसमें दो ही ऑर्बिटल सॉरी सेल है, ठीक है, दो सेल, इसका मतलब क्या सेकंड पीरियड का है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोरान का जनरल लिख दूं तो 2 into क्या लिखेंगे 3, 2 और 3 लिखेंगे तो इसमें भी दो सेल है तो सेकंड पीरियड का, तो आप समझ गए कि ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड, तो रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई। रूल नंबर 3 क्या, एक के पास डब्बा खाली होना चाहिए और बाकियों के पास लोन पेयर्स होने चाहिए दूसरे को देने के लिए। तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, अगर आप पूछना चाहें तो बता दूं, फ्लोरीन का भी अगर मैं बता देता, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 और 7, जैसा आपको पता है कि ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जनरली आपको ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता होगा आप फर्दर किसी वीडियोस में देखिए, फिर इस चीज को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बट ऑक्टेट का सिंपली रूल ये बोलता है कोई भी एटम स्टेबलाइज है होना चाह रहा है तो अपने सबसे जो बाहरी वाली सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो देखिए ध्यान से आप खुद और समझ जाएंगे, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के सबसे बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो उसका काम पूरा। तो देखिए ये एक बॉन्ड बना दिया इसने, और अब एक चीज ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो हमेशा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो इस पार्टी का, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस पार्टी का, मतलब अगर A और B के बीच बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन A का है, 1 B का है, क्लियर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच जो बॉन्ड बना है फ्लोरीन और बोरान के बीच में, तो 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का है हमारा, अगर हम अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहें आप तो एक मान लीजिए बोरान का स्टार्स में बना देना, ठीक है, और फ्लोरीन का मान लीजिए गोले से, तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक बोरान का इन्वॉल्व है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, ये टोटल तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, बस ये बोरान का इलेक्ट्रॉन उसने बीच में रख दिया ना,
तो फ्लोरीन बोलेगा भाई मैंने बॉन्डिंग की, मेरा कुछ तो फायदा हो, मेरा इलेक्ट्रॉन जब मुझे जरूरत हो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं समझूं, और बोरान कहता भाई मेरा भी तो जरूरत है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जब मुझे जरूरत हो तो मैं अपना समझूं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डिंग का, जिसका आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देख पा रहे हैं कि अब फ्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया, 2 2 4, माफ कीजिएगा, ये 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। और जैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हमारा सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और फिर से बना देता हूं, काफी इसमें हैजार्ड की सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये है ना, ये चीज है क्लियर। अब देखिए बैक बॉन्डिंग कैसे होगा। बैक बॉन्डिंग के केस में क्या होता है कि जो एटम हमारा जो बाहरी उससे अटैच है सेंट्रल एटम, इसको सेंट्रल एटम बोलेंगे, इसको आउटर एटम बोलेंगे। तो सेंट्रल एटम क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अनस्टेबल हो रहा है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम स्टेबल तभी हो जब उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। अगर 8 नहीं भी हो पा रहा तो नियर अबाउट 8 हो। ठीक है, अब बोरान कुछ भी करके 8 कर नहीं पा रहा है तो उसको क्या चाहिए, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इस केमिस्ट्री में बेसिक थंब रूल यही है कि हर एटम स्टेबलाइज होना चाहता है। ठीक है, अब ये भी स्टेबलाइज होना चाहता है, तो ये स्टेबलाइज कैसे होगा, ये स्टेबलाइज होने का तरीका यही है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी, देखिए ऑर्बिटल खाली है, तो ये किसी तरह से ये जो डब्बा है ना वो भर जाए, बस ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे देता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है अगर इसने दे दिया तो अब इसके पास करने होगी, खुद ही बेचारा किस तरह से 8 अपना मैनेज कर पाया था। तो देखिए ये दे देने का मतलब ये नहीं होता उसने दे दिया और अपने पास जैकेट खाली होगी, तो ये क्या होता है, ये रोटेशन में देते रहते हैं, मतलब कुछ जैसे 10⁻⁸ सेकंड, बहुत ही कम समय के लिए ये इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद ये वापस इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऐसे, फिर ये देगा, ठीक है, फिर वापस ले लेगा ऐसे, इसने अपना वापस ले लिया था ऐसे, फिर इसकी बारी आएगी ये देगा, फिर अपना वापस ले लेगा। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई फिर कैसे स्टेबल होगा, तो ये वही चीज हुई ना कि मतलब जहां पूरा अनस्टेबल था वहां पे कुछ तो उसकी स्टेबिलिटी आई। तो बैक बॉन्डिंग का काम यही होता है कि कंपाउंड को स्टेबल करे, तो इस तरह से स्टेबल करता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूं, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, BF3 का तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, बाकी जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है मैं थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें वो सेटिस्फाइड ना, जिससे आपको पता चले कि बैक बॉन्डिंग कहां नहीं भी होगी। ठीक है, तो अगर मैं सिचुएशन ले लूं, देखिए अब मैं लेता हूं AlCl3। ठीक है, सबसे पहले से मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखिए Al सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, ये क्लोरीन है, मान लीजिए 3 क्लोरीन लगा देना है ये। अब देखिए पहली सिचुएशन में देख रहा हूं क्या इनके बीच का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन का आप पीरियोडिक टेबल से वैल्यू देखिए और इनका डिफरेंस निकालिए। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं कि इनके बीच की जो वैल्यू का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, वो लेस देन 1.5 आ रहा है, लेस देन 1.5 आ रहा है। इसका सिंपल मतलब मैं शुरू में बता चुका हूं कि अगर लेस देन 1.5 है इट मींस कंपाउंड इज कोवेलेंट। पहली सिचुएशन क्या थी, कंपाउंड के बीच में, सॉरी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो कोवेलेंट होना चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और बाहर वाले पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जैसा आपको पता है कि क्लोरीन भी फ्लोरीन फैमिली का ही एटम है, तो भाई इसके पास लोन पेयर तो भर रखे हैं, समझ रहे हैं, लोन पेयर तो भर रखे हैं, बट क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है। तो ध्यान से देखिए एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम जो है इसका ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। तो अगर आप लिख ले सब कॉन्फ़िगरेशन टाइप का जनरली लिख दें तो 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और 3। एक बात आप नोटिस करिएगा, मैं क्लोरीन का लिख दूं फिर आपको बताता हूं क्या नोटिस करना है आपको। 2, 8 और 7 देख रहे हैं, 3 सेल इन्वॉल्व है, मतलब ये थर्ड पीरियड का है। ठीक है, और ये भी थर्ड पीरियड का है। ये इनका साइज ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये एक दूसरे के पास आके बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। जैसा रूल नंबर 2 था हमारा
क्या था, मैंने रूल नंबर 3 था सॉरी, उसमें ये था कि बैक बॉन्डिंग वही शो करेंगे जो सेकंड के हो या सेकंड थर्ड का एक हो, एक सेकंड एक थर्ड का, ये दोनों थर्ड के हो गए, क्या बैक बॉन्डिंग करेंगे ये? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है ना, इनके बीच की बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। बट मैं जो आपको एक चीज और बता रहा था वो इसी एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं कि ऑर्बिटल इसमें जैसे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए क्लोरीन के पास तो लोन पेयर था ही, एल्युमिनियम के पास क्या ऑर्बिटल है कि नहीं खाली? तो ध्यान से देखिए, अगर वो थर्ड पीरियड का है ना, तो थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल्स स्टार्ट हो जाते हैं, और डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम के पास मैक्सिमम कितने हैं, तो देखिए आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, और इस पे डी ऑर्बिटल की जो स्पेस होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, अगर 5 ऑर्बिटल है तो मैं सब में दो तो एक मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, तो देखिए तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होती है, मैक्सिमम 3 ही हुआ है, तो इसके पास इनफ स्पेस है, तो ये अगर सिर्फ दो कंडीशन शुरू की सेटिस्फाई होती है बैक बॉन्डिंग के लिए तो आराम से बैक बॉन्डिंग आती है, लेकिन दोनों थर्ड थर्ड के हैं, साइज का फैक्टर आ जाएगा, तो ये AlCl3 बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है, ठीक है, आपको AlCl3 का एग्जांपल जब कभी देखेंगे वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। एक लास्ट एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है AlF3 का, ठीक है, AlF3 देखिए पहली कंडीशन ही इसमें फिर हो जाएगी, वो कैसे, एल्युमिनियम और फ्लोरीन, जैसा आपको पता है कि ये क्या होता है, एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एटम होता है, ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको नोटिस करिएगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वैल्यू 4.0 के आसपास होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो अप्रॉक्स 1.8 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो डेल्टा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा वो ही 1.5 से ज्यादा आ जाएगा। इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं, इस बात का मतलब यही है कि ये कंपाउंड आयनिक है, जब ये आयनिक कंपाउंड है तो बात ही खत्म हो गई कि हमको बैक बॉन्डिंग देखनी है। पहली कंडीशन ही क्या होती है इसकी, पहली कंडीशन होती है कोवैलेंट बॉन्ड, समझ रहे हैं आप, कोवैलेंट बॉन्ड। फिर सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि एक के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे के पास डब्बा खाली हो, ठीक है। थर्ड केस क्या था हमारा कि या तो दोनों सेकंड के हो, सेकंड पीरियड के हो, या एक सेकंड का है तो दूसरा थर्ड पीरियड का होना ही चाहिए, समझ में आया। तो देखिए मैंने बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताइए, और जी हाँ, ये वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपको जो डाउट हो रहा है उस चीज को क्लियर किया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए आपको किन चीजों में डाउट हो रही है, ठीक है। मैं उस चीज को एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन ये उसका शॉर्ट होगी, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगी, तो देखिए मैं बिल्कुल कोर, ठीक है, उसके जो कोर कॉन्सेप्ट है ना मैं उसको ही बताऊंगा, 2-3 एग्जांपल के साथ सबस्टेज करते हुए मैं बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और जिससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को आप अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी करिएगा। थैंक यू।